हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्मी घोस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसी मूवी के बारे में जो सुपर नेचुरल थ्रिलर्स की डेफिनेशंस को ही बदल कर रख देती है। मैं बात कर रहा हूं 2005 में रिलीज़ हुई कल्ट क्लासिक फिल्म कॉन्स्टेंटाइन की। फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के नाम से एक वेपन के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी के पास भी ये हथियार होगा वो इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन ये हथियार वर्ल्ड वार 2 के दौरान कहीं खो गया था, जो आज तक किसी को नहीं मिला। इसके बाद हम मेक्सिको सिटी के एक टूटे हुए चर्च के पास दो लोग देखते हैं, जिनमें से एक को खुदाई करते हुए नाजी जर्मन फ्लैग में लिपटा हुआ वही हथियार यानी स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मिल गया था, जिसे हाथ में लेते ही वो शख्स पोजेस्ड हो जाता है। अब यह हथियार नाजी जर्मन फ्लैग में क्यों था और इसका जर्मन के तानाशाह हिटलर के साथ क्या ताल्लुक है, ये फिल्म के एंड में बताऊंगा। तो मेरे साथ फिल्म के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और फिलहाल हम फिल्म की कहानी की तरफ चलते हैं। वो शख्स पोजेस्ड होकर उस वेपन को हाथ में लेकर एकदम कहीं चल पड़ता है, जिससे एक गाड़ी फुल स्पीड में टकरा जाती है। और हम व्यूअर्स तब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस इंसान को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। और वही हमारी नज़र उस शख्स की कलाई पर जाती है जिस पर एक अजीब सा सिंबल बन गया था, और वो इंसान स्पेयर ऑफ डेस्टिनी को हाथ में लेकर आगे चला जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को किसी डीमन ने पोजेस्ड किया हुआ था। यहाँ हम मिलते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर यानी जॉन कॉन्स्टेंटाइन से, जो एक्सोर्सिज्म में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। एक्सोर्सिज्म करना यानी किसी भी इंसान से रिलीजियस किताब पढ़कर भूत प्रेत वगैरह को निकालना। हम यहाँ एक और प्रीस्ट को देखते हैं जो असल में उस लड़की से डीमन को निकालने आया था, और इसका नाम फादर हैंसी था। लेकिन ये डीमन उससे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जॉन को बुलाया था। जॉन इस डीमन को एक मिरर में कैद करके नीचे फेंक देता है, लेकिन ये डीमन काफ़ी पावरफुल था और वो डीमन वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन वो लड़की फिर से नॉर्मल हो गई थी। वैसे ये डीमन कौन था, इसके बारे में भी हमें आगे फिल्म में पता चलेगा। इसके बाद हमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जिसका नाम एंजेला है, और उसके अगले सीन में हम उसकी जुड़वा बहन इजाबेल को देखते हैं जो किसी हॉस्पिटल में थी, जिसे रात को नींद नहीं आ रही थी और उसे अचानक से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए छत के ऊपर चली जाती है, और यहाँ हम इजाबेल की कलाई पर भी वही सेम निशान देखते हैं जो उस इंसान की कलाई पर था जिसे स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वाला हथियार मिला था। खैर, सीन आगे चलता है और इजाबेल उसी छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वही दूसरी तरफ हमें जॉन के बारे में पता चलता है, जिससे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से लंग कैंसर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीने से बाज नहीं आता। इसके बाद दोबारा हम एंजेला को देखते हैं, जिससे अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख में थी। लेकिन उसे यकीन था कि उसने सुसाइड नहीं किया, और इसके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा राज ज़रूर है। सीन चेंज होता है और हम फिर से उसी इंसान को देखते हैं जिसके पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वाला हथियार था, और अब वो शख्स मेक्सिको से यूएसए वाला बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की तरफ आ जाता है, और उस हथियार के पावर की वजह से उसके आसपास वाले सारे जानवर मरने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को अपने दोस्त बीमन से मिलते देखते हैं। बीमन एक्सोर्सिज्म से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बेचता है, और आज वो जॉन को एक होली वाटर की बोतल देता है। तभी जॉन उसे बताता है कि एक डीमन लड़की का इस्तेमाल करके इस दुनिया में आना चाहता है, लेकिन जॉन का दोस्त बीमन कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में ज़रूर पता करेगा। इसके बाद हम क्रेमर को देखते हैं जो असल में टैक्सी चलाता है, और वो हमेशा जॉन के साथ रहने की कोशिश करता रहता है क्योंकि वो भी जॉन की तरह बनना चाहता है और एक्सोर्सिज्म सीखना चाहता है।
लेकिन जॉन को लगता है कि वो अभी छोटा है और इस काम के लिए तैयार नहीं, और जॉन उसे इस काम की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद जॉन गैब्रियल से मिलने जाता है जो हाफ ब्रीड एंजल है। यहाँ पर हमें जॉन के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि वो एक साइकिक है और उसके पास कई सुपरनेचुरल पावर्स हैं। वो हर स्पीशीज को उसके असल रूप में देख सकता था, यानी एंजल्स, डीमंस और हाफ ब्रीड्स को उनके असल रूप में देख सकता था बिना उनके खुद के दिखाए। यहाँ हमें जॉन के बारे में एक और बात भी पता चलती है, वो ये कि जॉन ने अपने बचपन में सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो किसी वजह से बच गया था। लेकिन अब जॉन को मरने के बाद नर्क में जाना होगा क्योंकि उसने मॉरली बहुत बड़ा पाप किया था, और इसी वजह से वो डीमंस को वापस नर्क में भेजकर इंसानियत की हेल्प करके वो हेवन में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर फिल्म में एक और चीज़ भी रिवील की जाती है कि इस दुनिया में गॉड की परमिशन से हाफ एंजल और हाफ डीमन रह सकते हैं, लेकिन फुली डीमंस को इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं होती। और जॉन इसी वजह से परेशान था क्योंकि कुछ दिनों से कई डीमंस इस धरती पे आने की कोशिश कर रहे थे जो यूजुअली ऐसा नहीं करते। यहाँ पे गैब्रियल जॉन को सेक्रीफाइस देने को कहती है क्योंकि जॉन अभी जो भी कर रहा था वो सिर्फ अपने स्वर्ग जाने की सेल्फिशनेस में कर रहा था, लेकिन अगर उसने नर्क से बचना है तो सच्चे मन से सेक्रीफाइसेस देने होंगे। गैब्रियल की बातें सुन के जॉन बाहर चला जाता है। इसके बाद हम ऑफिसर एंजेला को देखते हैं जो अपनी बहन की सुसाइड वाली सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जहां पर उसकी बहन सुसाइड करते वक्त जॉन कॉन्स्टेंटाइन का नाम लेती है। यहाँ पे सीन कट होता है और हम जॉन को देखते हैं जिसकी रास्ते पर चलते हुए लंग कैंसर की वजह से तबीयत खराब होने लगती है। तभी जॉन के ऊपर वही एक डीमन अटैक कर देता है और वो डीमन जॉन को धमकाते हुए अपने काम से काम रखने को कहता है और उनकी आपस में अच्छी खासी फाइट होती है। तभी एक गाड़ी के टक्कर लगने से वो डीमन वहां से चला जाता है और जॉन इसके बाद सीधा मिडनाइट के पास जाता है। मिडनाइट का असली नाम पापा मिडनाइट है और वो एक पावरफुल वुडू प्रीस्ट है। मिडनाइट का अपना एक नाइट क्लब होता है जहां दोनों एंजल्स और डीमंस आ सकते हैं बिना किसी लड़ाई के। उसका रोल न्यूट्रल होने का होता है और वो एंजल्स और डीमंस के बीच में बैलेंस बना के रखता है। मिडनाइट के पास काफी ज्यादा नॉलेज और पावर्स होते हैं। जॉन मिडनाइट को बताता है कि अभी एक डीमन ने उसके ऊपर अटैक किया और वो उसे उस डीमन के बारे में भी बताता है जो उस लड़की के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। तभी जॉन मिडनाइट से उसकी चेयर मांगता है जो मिडनाइट अपनी मिस्टिक और सुपरनेचुरल प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करता था। ये चेयर एक तरह का कंडोइट है जो साइकिक एनर्जी को एम्पलीफाई करती है। जॉन मिडनाइट से वो चेयर मांगता है उस डीमन के बारे में जानने के लिए जो इस दुनिया में आना चाहता है, लेकिन मिडनाइट को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता और वो जॉन को चेयर देने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर बाल्थेजर नामी एक हाफ ब्रीड डीमन आ जाता है जिसके साथ जॉन की अच्छी खासी बहस हो जाती है और वही जॉन की तबीयत फिर से खराब होने की वजह से वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम एंजेला को देखते हैं जो जॉन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। एंजेला जॉन से अपनी बहन की मौत को सुलझाने के लिए मदद मांगती है। पहले तो जॉन इनकार कर देता है, लेकिन उससे कुछ डीमंस का प्रेजेंस फील होता है और वो एंजेला की मदद करने को तैयार हो जाता है। तभी उन दोनों पे डीमंस अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह उनको भगाने में कामयाब हो जाता है। जॉन एंजेला को कहता है कि तुम्हारी बहन इजाबेल नर्क में होगी क्योंकि कैथोलिक बिलीफ्स के हिसाब से सुसाइड एक पाप है, इसलिए इजाबेल की आत्मा हेल में चली जाएगी। एंजेला को इन बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर हम जॉन को नर्क में इजाबेल के पास जाते हुए देखते हैं जो वहां से उसकी हैंड पे लगी हुई हॉस्पिटल वाली ब्रेसलेट ले आता है। अब एंजेला को भी यकीन हो गया था कि डीमंस और सुपरनेचुरल चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं और जॉन को इशारा मिल गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम फादर हेंसी को देखते हैं जो इजाबेल की डेड बॉडी तक पहुंच गया था और वो जैसे ही इजाबेल की कलाई पर बने उस सिंबल को छूता है उसकी हालत एकदम खराब होने लगती है। वही वो सिक्योरिटी के आने की वजह से वहां से भागकर एक मार्केट में चला जाता है जहां वो बियर पीने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली किसी भी बोतल से बियर का पानी बोतल से बाहर आता ही नहीं।
वही हम हाफ ब्रीड डीमन बाल्थिजर को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए वहां से जा रहा था। फादर हेंसी को पता चल चुका था कि अब वो मारा जाएगा और इसलिए वो उस सिंबल को अपने हाथ पे बना लेता है ताकि जॉन को इस बारे में पता चल सके। खैर, इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एंजेला को अपने सुसाइड करने के बारे में बता रहा था। वही उसे फादर हेंसी की मौत के बारे में पता चलता है। जॉन और एंजेला दोनों मिलकर वहां जाते हैं और जॉन की नजर हेंसी के हाथ पर बने हुए उसी सिंबल पर जाती है। वही जॉन अपने दोस्त बीमन को उस सिंबल के बारे में पता करने के लिए कहता है और जॉन खुद वहां जाता है जहां इजाबेल ने सुसाइड किया था। जॉन इजाबेल के कमरे में तलाशी लेने लगता है और एंजेला को कहता है कि अपनी बहन के बारे में कुछ याद करो, कोई ऐसी बात जो तुम्हें स्ट्रेंज लगती हो। वही एंजेला को याद आता है कि उसकी बहन बचपन में हमेशा खिड़की के मिरर पे उसके लिए मैसेज छोड़ा करती थी और एंजेला जैसे ही खिड़की पर सांस छोड़ती है तभी वहां उन्हें कुछ तो लिखा मिलता है जो दरअसल सैटेनिक बाइबल मींस ओरिजिनल बाइबल की अपोजिट बुक की एक प्रेडिक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। दूसरी तरफ हमें बीमन दिखाया जाता है जिसे उस सिंबल के बारे में रिसर्च करने पर पता चलता है कि वो सिंबल असल में लूसीफर के बेटे मींस शैतान के बेटे मामून का है जो इस धरती पर खुद का नर्क जैसा एम्पायर बनाना चाहता है। यही वजह है वो इस दुनिया में आना चाहता है जिसके लिए उसे एक पावरफुल साइकिक फिगर और एक हाफ ब्रीड एंजल की जरूरत पड़ेगी। और इसी रिसर्च के दौरान बीमन को भी जान से मार दिया जाता है जिसकी भनक पहले ही जॉन को लग गई थी, लेकिन जॉन जब तक वहां पहुंचता बीमन मर चुका था। इसके बाद हम दोबारा उस बंदे को देखते हैं जिसे स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मिला था और अब वो लॉस एंजलिस पहुंच चुका था। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि एंजेला के पास भी वही साइकिक पावर्स हैं जो उसकी बहन इजाबेल के पास थी। एंजेला जॉन को बताती है कि जब इजाबेल की साइकिक पावर्स के बारे में उनके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल में दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बीमार है। और अपनी बहन इजाबेल की ये हालत देखकर उसने अपनी साइकिक पावर्स के बारे में किसी को भी ना बताने का फैसला किया और उसने खुद भी अपनी उन साइकिक पावर्स को इग्नोर किया जिस वजह से एंजेला की ये पावर्स उससे दूर हो गई। एंजेला ये सब जॉन को इसलिए बता रही थी कि जॉन उसकी मदद करे उन साइकिक पावर्स को वापस पाने के लिए। जॉन एंजेला की मदद करता है उन पावर्स को वापस पाने के लिए और इसलिए जॉन एंजेला को एक पानी के टब में तब तक डुबा के रखता है जब तक वो मौत को बिल्कुल नजदीक से नहीं देख लेती। और जॉन के ऐसा करने से एंजेला मरने ही वाली थी, लेकिन तब तक एंजेला पानी का टब तोड़कर बाहर आ जाती है और उसके साथ ही उसकी साइकिक पावर्स भी वापस आ गई थी। और एंजेला की उन साइकिक पावर्स की मदद से बीमन के कातिल का पता चल गया था जो कि हाफ ब्रीड डीमन बाल्थीजर था। जॉन बाल्थीजर को मारने के लिए उसके पास जाता है। जॉन और बाल्थीजर में घमसान किस्म की फाइट होती है और जब बाल्थीजर कमजोर पड़ जाता है तो वो जॉन को बताता है कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फिल्म का सबसे बड़ा राज ओपन होता है। दरअसल उस स्पेयर ऑफ डेस्टिनी की मदद से मामून जो लूसीफर यानी सबसे बड़े शैतान का बेटा है वो इस धरती पे आना चाहता है और वो उस स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वाले भाले से आ सकता है। वो क्यों? दरअसल उसी भाले से प्रॉफेट जीसस के बदन में कई बार स्टैब किया गया था और इसलिए वो भाला एक कर्स वाला वेपन बन गया था क्योंकि उसी भाले से जीसस द प्रॉफिट का ब्लड बहाया गया था। यह सब पता चलने के बाद जॉन बाल्थीजर को जान से मार देता है और वो जैसे ही एंजेला को लेकर उस बिल्डिंग से निकलने लगता है तभी कोई पावरफुल एंटिटी एंजेला को खींचकर ले जाने लगती है। जॉन उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो एंटिटी उसे ले ही जाती है। इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा मिडनाइट के पास जाता है जिससे वो उसकी चेयर मांगता है और इस बार मिडनाइट उसे वो चेयर दे देता है। जॉन को उस चेयर की मदद से स्पेयर ऑफ डेस्टिनी की खोज के बारे में सब पता चल जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और क्रेमर को बात करते देखते हैं जहाँ क्रेमर जॉन को एक प्लान के बारे में बताता है और वो प्लान जॉन को पसंद आता है, इसलिए जॉन क्रेमर को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें एंजेला दिखाई जाती है जो उसी स्विमिंग पूल में थी जहां उसकी बहन ने सुसाइड किया था और वहां वो इंसान भी था जिससे वो भाला यानी स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मिला था।
एंजेला घबराहट के मारे उस पे कई गोलियां चलाती है, लेकिन उससे उस इंसान को कुछ भी नहीं होता और वो एंजेला को पकड़ लेता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम जॉन और क्रेमर को देखते हैं जो किसी तरह से उस बिल्डिंग में पहुंच गए थे। क्रेमर बिल्डिंग की मेन वाटर टैंकी में हॉली वाटर को मिला देता है और हम जॉन को बिल्डिंग के एक कमरे में जाते देखते हैं, जहां उसे काफी सारे हाफ ब्रीड डीमंस दिखते हैं जो एंजेला को सेक्रीफाइस करके मामून को इस दुनिया में लाना चाहते थे। जॉन उसी कमरे में जाता है जहां वो एक लाइटर की मदद से फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है। अब फायर अलार्म की वजह से वहां टैंकी का पानी बारिश बनकर गिरने लगता है जिसमें हॉली वाटर मिला हुआ था, जिससे होता यह है कि उन सब का जिस्म जलने लगता है और वो कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जॉन एक एक को मारने लगता है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और एक डीमन बच गया था, लेकिन क्रेमर वहां आकर उस डीमन को मार गिराता है। यहाँ पैरेलल में हम एंजेला को देखते हैं जिसकी सोल किसी तरह से टेलीपोर्ट करके हेल में पहुंच गई थी और वही उसे मामून पोजेस कर लेता है। और जॉन जैसे ही स्विमिंग वाले कमरे में पहुंचता है तो उससे वो शख्स मरा हुआ मिलता है जिससे वो भाला मिला था। यहाँ अचानक पोजेस एंजेला को होश आ जाता है और वो जॉन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह से जॉन और क्रेमर मिलके एंजेला को कंट्रोल में ले आते हैं। लेकिन मामून अब भी उसके अंदर था जो इस धरती पे आने की कोशिश कर रहा था। जॉन एंजेला के पेट के ऊपर हाथ रखकर होली बाइबल पढ़ने लगता है, लेकिन एक बार फिर कैंसर होने की वजह से जॉन की तबीयत बिगड़ने लगती है और तब क्रेमर वहीं से होली बाइबल के वर्स पढ़ना शुरू कर देता है। ये दोनों मिलके एंजेला को ठीक करने की कोशिश करते हैं और एंजेला कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी और इन दोनों को लगता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तभी अचानक एक एंटिटी क्रेमर को पकड़कर कमरे की छत से पटक पटक कर जान से मार देती है। जॉन क्रेमर के मरने की वजह से एकदम शदीद गुस्से की हालत में कुछ पढ़ने लगता है, कुछ रिचुअल करने लगता है और तभी यहाँ गैब्रियल आ जाता है और अब रिवील होता है कि गैब्रियल जो हाफ ब्रीड एंजल है वो भी मामून के साथ मिली हुई है और उसे इस दुनिया में आने के लिए मदद कर रही थी। वो यहाँ रिवील करती है कि खुदा को तो सिर्फ इंसान ही पसंद है और वो इंसानों को इस धरती पे रहने के काबिल नहीं समझती, इसलिए वो मामून का साथ दे रही है। गैब्रियल जॉन को अपनी पावर से दूर फेंक देती है जिसकी हालत अब एक अधमरे इंसान सी हो गई थी और वो खुद एंजेला के पास चली जाती है मामून को धरती पे लाने के लिए। इस तरफ जॉन अधमरी हालत में एक शीशे के टुकड़े से सुसाइड अटेम्प्ट करता है और जॉन के ऐसा करने से ही दुनिया का टाइम एकदम बेंड हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि गैब्रियल उस भाले को एंजेला के पेट में घोंप कर मामून को आज़ाद करने ही वाली थी, लेकिन जॉन के सुसाइड अटेम्प्ट करने से इस दुनिया का टाइम बिल्कुल चलना बंद हो गया था। और यहाँ फिल्म में एंट्री होती है लूसीफर की, जो खुद जॉन को हेल में ले जाने के लिए आया होता है, जो कि उस हेल यानी नरक का सबसे बड़ा राजा है। हेल में इसलिए क्योंकि जॉन ने दूसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी। यहाँ जॉन लूसीफर को बताता है कि तुम्हारा बेटा स्पेयर ऑफ डेस्टिनी की मदद से इस दुनिया में आना चाहता है। लूसीफर को इस बात पे यकीन नहीं आता, लेकिन जॉन उसे खुद ही जाकर देखने को कहता है और जब लूसीफर वहां जाता है तो उसके ऊपर गैब्रियल अटैक कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अब गैब्रियल के पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने गॉड को छोड़कर एक डीमन का साथ दिया था और इस कारण गॉड ने उसके पावर्स वापस ले लिए। अब लूसीफर अपने बेटे मामून को वापस नर्क की तरफ भेज देता है और वहीं पे हम गैब्रियल के पर भी जलते हुए देखते हैं। लूसीफर जॉन से खुश होकर उसकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करने को कहता है और जॉन लूसीफर से इजाबेल को नरक से निकालकर स्वर्ग में भेजने की बात करता है। लूसीफर ऐसा ही करता है और इसके बाद वो जॉन को घसीट कर नरक में ले जाने लगता है, लेकिन किसी वजह से जॉन अपने आप ही ऑटोमेटिकली हेवन में जाने लगता है।
खैर वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि आज जॉन ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके इजाबेल के बारे में सच्चे दिल से अच्छा किया था और इसी सेक्रीफाइस की वजह से वो हेवन में जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से लूसीफर जॉन को पकड़कर उसकी लाइफ उसको वापस कर देता है और उसका कैंसर भी ठीक कर देता है, ताकि बाद में जॉन कभी सुसाइड करने की कोशिश करे और लूसीफर खुद उसे नर्क में ले जाने आ सके। अब यहाँ असल दुनिया में जॉन को होश आ जाता है और उसका कैंसर भी ठीक हो चुका था और यही फिल्म का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी फिल्म की कहानी और अब हम चलते हैं फिल्म की कुछ थ्योरीज की तरफ। पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये स्पेयर ऑफ डेस्टिनी क्या था। तो दोस्तों द स्पेयर ऑफ डेस्टिनी यानी होली लेंस एक एंशिएंट हथियार है जो असल में भाले का ऊपरी हिस्सा है, जो माना जाता है कि एक रोमन सोल्जर जिसका नाम लोंगिनस था, उसने जीसस क्राइस्ट को उनकी क्रूसिफिकेशन के दौरान कई बार स्टैब करने के लिए यूज किया था। इस हथियार से कई लेजेंड्स और बिलीफ्स जुड़े हैं। कई लोगों का मानना है कि जिस शख्स के पास ये स्पेयर होगा उसे इस दुनिया पर कंट्रोल मिल सकता है। इस स्पेयर के बारे में कई कहानियां और मिथ्स मौजूद हैं और ये एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल रिलीजियस रेलिक माना जाता है। अब फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जब वो हथियार नाजी जर्मन फ्लैग में लिपटा हुआ था, तो दरअसल इसका डायरेक्ट कनेक्शन एडोल्फ हिटलर के साथ माना जाता है और माना जाता है कि ये वेपन हिटलर के एरा में ऑस्ट्रिया के सिटी वियना में होफबर्ग पैलेस के ट्रेजरी में रखा हुआ था और हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया को कब्जे में लेने के दौरान उस हथियार को भी अपने पास रख लिया था। अब क्योंकि ये स्पेयर जीसस के द्वारा कर्ज था, इसलिए उसने हिटलर को भी शैतान बना दिया। कई लोग कहते हैं कि हिटलर इस आर्टिफैक्ट को मिस्टिकल बिलीफ की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट समझता था और इस हथियार की वजह से उसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। खैर ये एक हिस्ट्रिकल और माइथोलॉजिकल कहानी है और इसमें कितनी सच्चाई है ये कंफर्म नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी और हिटलर का नाम अक्सर साथ में लिया जाता है और इस स्पेयर ऑफ डेस्टिनी वाले भाले को और भी कुछ फिल्मों में दिखाया गया है। जैसे इसी नाम से एक फिल्म आई थी 2010 में जिसका नाम स्पेयर ऑफ डेस्टिनी था। एक और फिल्म हेल बॉय जो 2004 में रिलीज हुई थी, उसमें भी इस भाले का जिक्र है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अब मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चाओ।